नमस्कार। आज मैं वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में हूँ। कहा जाता है कि राधा वल्लभ मंदिर में भगवान का विग्रह रूप है, जहाँ पे राधा और कृष्ण एक हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का क्या है इतिहास, क्या है इससे जुड़ी कहानी और कथा, और साथ ही जानेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में। यही वो जगह है जहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण राधामयी हो जाते हैं। कृष्ण और राधा जी का अद्भुत स्वरूप आप देखना चाहते हैं तो वृंदावन के श्री राधा वल्लभ मंदिर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। राधा वल्लभ मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु हैं। आइए जानते हैं उनकी श्रद्धा के बारे में, क्यों यहाँ मंदिर आए और क्या खास बात है जो इन्हें यहाँ पर खींच के ले आई है। राधा वल्लभ मंदिर में खास तौर से भगवान कृष्ण का अलग रूप देखने को मिलता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनकी कृपा की तो अनमोल कहानी है। इनकी कृपा के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। जब हम आते हैं हमारा जो भी पीड़ा होती है वो हर लेते हैं, और इनके दर्शन पाकर हम बहुत बहुत धन्य हो जाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी रेखा है, उस रेखा के लिए हम आते हैं और वो हमारे मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ आकर अच्छे अच्छे मुनि, वेद और डॉक्टर, IPS, IAS सब लोग इनमें मुरीद हो जाते हैं। ये ऐसी भक्ति भाव का वृंदावन धाम है, यहाँ के कोई भी प्राणी जो भी आता है वो इनके भाव में घुस जाता है, वो निकल के बाहर ना जा पाता। सरकार आपने तो लड्डू गोपाल को भी लिया एक अलग रूप में, शालिग्राम के रूप में। आप बताइए कि आपको यहाँ पे आकर कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव होता है। भगवान की भक्ति की बात की जाए तो भजन सबसे आसान होता है ईश्वर तक पहुँचने के लिए। तो आप कोई ऐसा भजन जो भगवान का गाती हो हमें सुनाइए। भजन, ये जो शब्द होते हैं, भजन ये नहीं होता। भजन हृदय से जो आवाज़ निकले, उसमें चाहे गारी हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, उसको भजन कहते हैं। भजन को, ये भी भजन है लेकिन ये ही भजन नहीं है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? यहाँ तो अलग ही शांति अनुभव होती है। कभी आते हैं तो मन एकदम शांत, एकदम मन। आप वृंदावन पूरा घूमी हैं? जी, कैसा लगता है? हर बार एक नया अनुभव, कुछ नया देखने को मिलता है। ऐसे लगता है कि पहली बार हम आए हुए हैं, ऐसे लगता है। आपको यहाँ पे आके, इस मंदिर में आके कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आकर के। हम लोगों को पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पर। हाँ, पहली बार। हमारे 28 आदमी की ग्रुप है ये, 28 आदमी की ग्रुप है। 3 दिन से वृंदावन में रुका हुआ हूँ। हाँ जी। वृंदावन में अलग अलग जगहों पे गए तो आपने कौन कौन सी जगहें देखी यहाँ की? सबसे पहले हमने प्रेम मंदिर गया, मथुरा, उसके बाद भगवान की जन्मभूमि घूमे, गोकुल धाम घूमे, गोवर्धन पर्वत घूमे, और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं जी। बांके बिहारी मंदिर से दर्शन करते हुए हम लोग यहाँ पे अभी। जब आप राधे राधे कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था आप भगवान कृष्ण को सीधे पुकार रहे हैं। सारे पीछे की हम लोग बात ही भूल गए हैं। लग रहा है नई दुनिया में आ गए हुए हैं यहाँ। आप बताइए आपको वृंदावन में आके कैसा लग रहा है? वृंदावन में आके तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब नहीं आती तो ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। कहते हैं भगवान की भक्ति का यहाँ अलग ही रूप देखने को मिलता है। कोई एक बच्चे के रूप में उनको पुकारता है, कोई आराध्य के रूप में, कोई सखा के रूप में। साथ है, चाहे किस बड़े के साथ बड़ा बन जाते हैं, छोटे के साथ छोटे बन जाते हैं। जिस रूप में चाहोगे उस रूप में ही मिलेंगे आपको। आप किस रूप में भगवान को पूछते हैं? मैं अपने भगवान को भगवान की तरह ही पूछती हूँ। भगवान की तरह। हाँ जी। और कहते हैं ना वृंदावन, वो कहते क्यों जाते हो बार बार? कहते बार बार जाओगे, एक बार जाके देखो। जाओगे तो जाके देखो, जाओगे तो ऐसे पागल हो जाओगे, उनकी मस्ती में मगन हो जाओगे बांके बिहारी की। बिल्कुल। वृंदावन क्यों जाते हैं? शायद आप जब यहाँ पे आएंगे तो वृंदावन का जो कहते हैं जो असली स्वरूप है वो आपको देखने को मिलेगा, और हर बार जो उसके अनुभव होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। हर बार जो आस्था का जो स्वरूप है वो एक होता है। भगवान की भक्ति में लीन होते हैं लोग यहाँ पे, चाहे श्रद्धालु हों या कहीं से भी आए हों। उनका मकसद केवल ईश्वर की भक्ति है, प्रेम है, उनके प्रति समर्पण है, उनके प्रति त्याग है। वो जानते हैं कि शायद ईश्वर यहीं पे मिलेंगे और जिस भक्ति में वो लीन है वो यहीं पे पूर्ण होती है।
श्री राधा वल्लभ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है जिसे श्री हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित किया था। राधा वल्लभ लाल मंदिर श्री कृष्ण की जीवन लीला से जुड़ा हुआ है, जिसका आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रभाव अपना अलग ही महत्व रखता है। राधा वल्लभ के अनोखे विग्रह में राधा और कृष्ण एक ही नजर आते हैं। इसमें आधे हिस्से में श्री राधा और आधे में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। आज हमारे साथ इस मंदिर के गोस्वामी जी हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर का पौराणिक महत्व क्या है। गोस्वामी जी, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मोहित मराल गोस्वामी। ये राधा वल्लभ लाल इस वृंदावन के सबसे प्राचीन, जितना भी आप वृंदावन देख रहे हैं सब इनके बाद में। जब राधा वल्लभ लाल आए हैं, हित हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल को यहाँ लेके आए जो और वृंदावन को प्रकट किया। कार्तिक सुदी 13 हमारे यहाँ वृंदावन का जन्मदिन मनाया जाता है। जिस दिन राधा वल्लभ लाल को हित हरिवंश महाप्रभु यहाँ लेके आए, मदन टेर करके स्थान है, वहाँ लताओं के मंदिर में विराजमान किया। हरिवंश महाप्रभु के जीवन काल में उन्होंने वृंदावन में पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन बैन रखा, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। राधा वल्लभ जी को भी लताओं के मंदिर में विराजमान किया है। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहाँ, तहाँ न वैभव आन की, वैभव का कोई प्रदर्शन नहीं। यहाँ विशुद्ध प्रेमा भक्ति है हमारे यहाँ। हित हरिवंश महाप्रभु ने ये विशुद्ध प्रेमा भक्ति, दसधा भक्ति जिसे बोला जाता है, नवधा भक्ति तो आपने सुना है, नवधा का फल है दसधा, वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। यहाँ विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति है जो आप दर्शन कर रहे हैं। दोनों एक में हैं, आधे में कृष्ण जी और आधे में राधा जी, एक ही स्वरूप में। बगल में हित हरिवंश महाप्रभु की गुरु श्री राधा ने हित हरिवंश महाप्रभु को दीक्षा दी थी, तो उन्होंने अपनी बगल में इष्ट उनके राधा वल्लभ लाल जो दोनों एक में हैं, बगल में गद्दी सेवा स्थापित करी, गुरु गादी, गुरु रूप से प्रिया जी वहाँ विराजमान है। तो इष्ट और गुरु दोनों एक ही आसन पे। बिल्कुल, आपने कहा ये जो रूप है राधा कृष्ण का एक में है, तो ये इसके पीछे का क्या कहानी है कि यहाँ पे कहते हैं कि विग्रह रूप है राधा कृष्ण का विराजमान, इसके बारे में बताइए। राधा वल्लभ लाल देखिए, लीला करने के लिए दो हैं। कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे, जल को उसकी तरंगों से अलग नहीं किया जा सकता, तरंगों को जल से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से प्रियालाल हमारे राधा वल्लभ लाल, दो मन मिले एक ही भाई श्री राधा वल्लभ लाल, दोनों एक हैं। लीला करने के लिए दो हो जाते हैं, लाड़ लड़ाने के लिए दो हो जाते हैं। जैसे जल की परिभाषा अलग बनेगी, तरंग की अलग बनेगी, लेकिन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। उसके बिना वो नहीं और उसके बिना वो नहीं। स्वामी जी, मैं एक चीज़ और, एक जो कहते नहीं, एक मन है वो जो एक सवाल करता है, राधा भी भगवान कृष्ण की प्रेमी थी और प्रेयसी थी, और मीराबाई भी उनको प्रेम करते थे। दोनों में क्या? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ उल्टा है, यहाँ लाल जी प्रेम कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रेम कर रहे हैं प्रिया जी से। दोनों एक दूसरे के प्रेम में ओतप्रोत हैं, लेकिन प्रधानता यहाँ प्रिया जी की है। यहाँ मीरा आदि दासी और भक्त के रूप में हैं, उनकी उनसे समानता नहीं हो सकती। लाल जी का हृदय, लाल जी का, ठाकुर जी का जो प्रेम है वो ही श्री राधा है। गोस्वामी जी, कुछ दो लाइनें अगर आप दोहा या कुछ गा के हमारे लिए सुनाए तो मतलब असीम अनुकंपा होगी आप। चलो वृषभान गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार भैया हो,
आनंद निधि सुकुमार। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना ईश्वर के इतने अलग रूप के बारे में बताया, राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम के बारे में बताया। राधे राधे। ऐसा माना जाता है कि जो भी सारे पाप कर्मों को त्याग कर बिल्कुल सच्चे मन के साथ मंदिर में आता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। बताया भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं के बारे में, साथ ही साथ बताया कि क्या है इस मंदिर की पौराणिक मान्यता, और हमें ये भी बताया कि भगवान कृष्ण और राधा का यहाँ अनोखा रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि यह मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहाँ विश्व भर से लोग इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने को आते हैं। आज हमें भी भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं और आपसे लेते हैं विदा। राधे राधे।